रसूल शहज़ादे बतूल नूरे नज़रे फ़ातिमा लख्ते जिगरे मौलाए कायनात सैयदी सनदी हुज़ूर हुसैन मियां साहब क़िबला दामद बरकातुहु लालिया बेलग्राम शरीफ मुहक़्क़िक़ ज़मन अदीब शहीद शाहकार खिताबत हज़रत अल्लामा अबुल फ़ज़्ल औलाना मुफ्ती अब्दुल मुईज़ साहब क़िबला अज़हरी दामद बरकातुहु लालिया उलमाए किराम शुराए ज़वील एहतराम बुजुर्गाने कौम नौजवानान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आले रसूल की मौजूदगी है। एक लंबा सफर तय करके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए चंद मिनट कुछ कहने की मैं इजाजत आप हजरात से चाह रहा हूँ। कोई लंबा चौड़ा खिताब का वक्त भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। बस चंद मिनट आप थोड़ा सा सुनने सुनाने वाला माहौल बनाएं। बाबू आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ बस। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम्मा व अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी सय्यिदिल अंबिया खातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन और राहतिल आशिक़ीन रहमतिल लिल आलमीन। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानिही ताहा व यासीन व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व शुहदाई महब्बतिही अजमईन। ला सियमा सय्यदिना सनदिना गौसिना अल-गौसिल आज़मिल जीलानिल बगदादिल हसनी वल हुसैनी मुहीद्दीन व मुईनिना व मुगीसिना व कुतुबिना व मावाना व मलजअना अश-शैख़ मुईनुद्दीन अहमद हसन संजरी सुम्मा अजमेरी मुईनुल मिल्लति वद्दीन व आयतिन मिन आयाति रब्बिल आलमीन मुअजिज़तिन मिन मुअजिज़ाति सय्यिदिल मुरसलीन हुज्जतुल्लाहि फिल अर्दीन सय्यदिना सनदिना शैख़ुल इमामी अहमद रज़ा खान मुजद्दिदिल मिल्लति वद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैतिया मुअमिना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। घड़ी हमने देख लिया है, इसलिए टाइम का मुकम्मल लिहाज है। चंद मिनट आप थोड़ी देर आप और तशरीफ रखें। हजरत की दुआ
सलातो सलाम पर मजलिसे नूर का इख्तिताम हो। बातें बहुत कुछ कहनी थी, लेकिन कहने सुनने का ज्यादा टाइम, क्या पूरा टाइम गुजर चुका है। लेकिन आया हूं तो मैं भी कुछ अपनी हाजिरी दर्ज करवा। आले रसूल शहजादे बतूल नूरे नजरे फातिमा अलहक़ जिक्र मौलाए कायनात सैयदी सनदी हुजूर हुसैन मियां साहब, अरसे के बाद आज इतनी कुर्बत मुझे मैसर आई और माथे की निगाहों से बहुत करीब से हजरत के रुखे ज़ेबा की मैं ज़ियारत कर। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बार अगर किसी उर्स में बिलग्राम शरीफ हाजिर हुआ हो तो हजरत के उर्स में। बारहा तो मैंने एयरपोर्ट पे हजरत की ज़ियारत की, जब तक बढ़ते बढ़ते रहे हजरत आगे बढ़ गए। आज माशाअल्लाह ज़ियारत कर तो 2-3 शेर नज़्म में और चंद मिनट नस्र में मेरी हाजिरी मुकम्मल हो जाएगी। दरूद शरीफ पढ़िए जोर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम। अब मुझसे पेशतर जिन लोगों ने पढ़ा है, मेरी आवाज का मुआदना उनसे मत करिए, बस हजरत का दीदार करिए। 2-3 शेर उर्दू ज़बान, वरना मैं अरबी में भी पढ़ा। हमारे अल्लामा अब्दुल मुईज़ साहब बदरी बहुत बड़े हैं माशाअल्लाह, और ये खुशबख्ती है कि इनकी बरकतें आपको ज्यादा मिलती रहती, आज भी मिल गई। तो 2-3 शेर में पढ़ता हूं, हजरत का दीदार करें और 2 माना इसका लीजिए। सुनने का बच्चा बच्चा मंगता हुसैन का है। अरबी ही वाला पढ़ दे क्या, जब आप समझ ही नहीं रहे हैं तो वही पढ़ दे ताकि बरकत ज्यादा मिल जाए। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुन्नी का बच्चा बच्चा मंगता हुसैन का है। सुन्नी का बच्चा बच्चा, सुन्नी का बच्चा बच्चा मंगता हुसैन का है। खाता हुसैन का है, खाता हुसैन का है, गाता हुसैन का है। खाता हुसैन का है, गाता हुसैन का है। मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या अली, या अबा बकर। मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। एक शेर और समाअत फरमा ले। खुद मिट गए यजीद हमको मिटा न पाए। खुद मिट गए यजीदी, खुद मिट गए यजीदी, तुमको मिटा न पाए, इनको मिटा न पाए। हाथों में मेरे अब भी, हाथों में मेरे अब भी झंडा हुसैन का है। हाथों में मेरे अब भी झंडा हुसैन का है। बावाज़ बुलंद रूह शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। और रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमा दख़ल बैतिया मुमिना वलिलमुमिनीना वलमुमिनात। तकरीर हो गई, नातें हो गई, मनक़बतें हो गई। अब दुआ का टाइम, और दुआ के लिए आले रसूल शहजादे बतूल हमारे आपके सामने। मैंने जो आयत पढ़ी है ये भी दुआ ही है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। अरे आमीन तो कह लीजिए। मेरी अम्मा को बख्श दे, मेरे अब्बा को बख्श दे, जो मेरे घर में मोमिन और मुसलमान हैं उनको बख्श दे।
दुनिया के सारे मोमिन मर्दों को बख्श दे, सारी मोमिन औरतों को बख्श दे। सूरह नूह की आखिरी आयत करीमा जिसकी तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया। हजरात, हम लोगों को, आप लोगों को, सबको मरना है, ये सब जानते हैं, इसमें किसी को शक नहीं। पागल शक कर सकता है, कोई शक नहीं करेगा, सबको मरना है। लेकिन क्या आपने और हमने कभी सोचा मरने के बाद मनो मिट्टी के नीचे हमें कर दिया गया, तख्ते बराबर कर दिए गए, न कोई खिड़की है, न रोशनदान है, न कोई दरेची है, न कोई झरोखा है। क्या हमने आपने कभी गौर किया मनो मिट्टी के नीचे डाल दिया गया है कोई चराग, है कोई रोशनी, है कोई दीप जिससे कब्र में उजाला पैदा किया जा सके? एक सवाल है कि मनो मिट्टी के नीचे रखा गया, कब्र में उजाला होता है कि अंधेरा होता है, रोशनी होती है कि तारीकी होती है? हजरात, तो कब्र में उजाला होता है या अंधेरा होता है? इसका जवाब हमारे वतन के शायर जनाबे बेकल बल्लामपुरी ने दिया। कौन कहता है लहद में कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा? एक एतराज करने वाला मजमे से खड़ा हो गया, मोहम्मद कमाल अख्तर, चलो हमने तस्लीम कर लिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन का उजाला होगा, उसकी नूरानियत होगी। लेकिन ये उजाला कितने महीने रहेगा, ये कितने साल रहेगा, ये कितनी सदी रहेगा, ये कितने कर्न रहेगा? आप लोगों में से हो सकता है कोई सोचे क्या मोहम्मद कमाल अख्तर कब्र में बहुत साल रहना है? जी हाँ, उज़कुर तिलकल लैला अल्लती तकूनु सबीहतुल क़यामा, उस रात को याद करो जिस रात की सुबह कयामत होगी। तो हज़रात, और ज़हन में सवाल ये बरकरार है, उजाला जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन का होगा, वो कितने साल रहेगा, वो कितनी सदी रहेगा, वो कितने कर्न रहेगा? अगर इसका जवाब लेना है तो सैयद साहब किबला से न पूछो, हमसे न पूछो, अल्लामा नईम से न पूछो, मुफ्ती अब्दुल मुईद अज़हरी से न पूछो, अल्लामा इरफान से न पूछो, चलो शहरे बरेली और दरीचे रज़विया पे जब पहुंचोगे तो गुंबदे रज़ा से जवाब आता है। मेरा मुजद्दिद ऐलान करता है, अरे तू किस चक्कर में पड़ा है? कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। अरे हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। कोई नारा बेचारा लगाता है, लोग मिसकाल समझ रहे हैं कि मिसकाल किया है, जवाब देना जरूरी नहीं। मैं नारा लगाता हूं, नारे तकबीर नहीं, हाथ फिजा में लहरा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदी हुसैन मियां साहब किबला, आले रसूल, आले बतूल, नूरे नजरे फातिमा, लख्ते जिगरे मौलाए कायनात। तो मेरा मुजद्दिद ऐलान करता है, अरे तू किस चक्कर में पड़ा है? रुखे रोशन का उजाला कितनी सदी रहेगा, कितने कर्न रहेगा, कितने साल रहेगा? आला हवा बोल पड़े, कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगे जब, जलवा फरमा होगे जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बंदे मोमिन जब तक जिंदा है उसका दर्जा बुलंद है, और मोमिन का जब इंतकाल हो जाता है तो उसका दर्जा पहले से ज्यादा बुलंद हो जाता है। कहोगे कैसे? जब तक जिंदा था नमाजें पढ़ता था, रोजे रखता था, तिलावत कुरान करता था, मरने के बाद सारा सिलसिला बंद हो गया।
लेकिन नहीं, जरा सा गौर करिए, इसी आबादी का रहने वाला खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान जब रास्ता चला करता इस अंदाज में मुअद्दब हो जाता। हजरत चलते तो आगे आगे चलते, मुफ्ती साहब चलते आगे आगे चलते, हाफिज कुरान चलते आगे आगे चलते, सबके पीछे नियत बांध करके मुअद्दब चल रहा होता। मैंने उस अपने सुन्नी भाई से सवाल किया, ऐ मेरा सुन्नी भाई, आज दुनिया आगे बढ़ती चली जा रही है, तेरा मामला क्या है? आले रसूल के पीछे है, कभी हाफिज कुरान के पीछे है, कभी मुफ्ती साहब के पीछे है, आलिम के पीछे है। उसने कहा ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये आगे चले मैं पीछे चलूंगा ताकि इन पे रहमतें नाजिल हो रही हो, इनके पीछे रहने की वजह से हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाए। हमने कहा नियत तुम्हारी ठीक है, फायदा होगा, सवाब मिलेगा। एक दिन मैंने क्या देखा, इसी आबादी में उस सुन्नी का इंतकाल हो जाता है, रूह रूसरी से परवाज कर जाती है। इस्लामी सिस्टम के मुताबिक उसका जनाजा यहाँ की सड़कों से चला है, चाहे राहे आम से चला है, कूचो बाजार से चला है। मैं देख के हैरान है, या अल्लाह, ये उसी सुन्नी का जनाजा है। जब ये जिंदा था तो सबके पीछे पीछे चलता था, आज जब इंतकाल हो गया है सबके आगे आगे चल रहा है। नमाजी है तो पीछे है, हाफिज कुरान है तो पीछे है, आलम रब्बानी है तो पीछे है, आले रसूल है तो पीछे है। चलो चल करके उसी से पूछे, तू बता दे, जब जिंदा था तो सबके पीछे, मुर्दा हो गए सबके आगे, और आज तेरा अंदाज कैसा बदल गया है। पहले चाहे जैसे चलता, आज नया जोड़ा पहन करके चल रहा है, आज नया लिबास पहन करके चल रहा है, इत्र लगा करके चल रहा है, काफूर मल करके चल रहा है। पहले चाहे स्कॉर्पियो से चलता, चाहे टवेरा से चलता, चाहे इनोवा से चलता, आज तेरा मुकद्दर इतना बुलंद है, 4 मोमिनों का कांधा है, उनके ऊपर से तेरा गुजर हो रहा है। उसने कहा तुमने देखा नहीं मुझे ले कहां जाया जा रहा है? हमने कहा यहाँ के कब्रिस्तान में। कहा जाहिर तो यही है, यहाँ के कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा हो, हकीकत ये है मैं ज़ियारत नबी के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत सरकार के लिए जा रहा हूँ। और अभी कब्र में रखा जाएगा, फरिश्तों से कहा जाएगा, गुलाम नबी कब्र में सो रहा है, गुलाम नबी कब्र में सो रहा है, फरिश्तों हटाओ कफन धीरे धीरे। आधी से ज्यादा तकरीर मेरी हो गई, अब 2-3 मिनट तकरीर बाकी है। मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। हुजूर हुसैन मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मैं एक हदीस से पाक पढ़ता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। क़ाल इमाम अली रज़ा हद्दसनी अबी मूसा अल-काज़िम अन अबीही जाफर सादिक अन अबीही मुहम्मद अल-बाक़िर अन अबीही ज़ैनुल आबिदीन अन अबी हुसैनी अन अबीही अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल हद्दसनी हबीबी व क़ुर्रतु ऐनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। क़ाल हद्दसनी जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हजरत इमाम अली रजा रज़ी अल्लाह अन्हु जो इनके आबाए किराम में है, हुजूर हुसैन मियां के दादा हैं, उनके नाना हजरत इमाम अली रजा बड़े हसीन, बड़े ब्यूटीफुल, बड़े खूबसूरत, इतने हसीन कि नेशापुर तशरीफ ले गए। ये नेशापुर कौन सी जगह है? लोहे की मंडी नहीं है, लकड़ी की मंडी नहीं है, स्टील की मंडी नहीं है, बीड़ी वहां नहीं बनाई जाती है, सिगरेट वहां नहीं बनती है।
मुफ्ती अब्दुल मुईद अज़हरी साहब से पूछो, बताएंगे। मुहद्दिसीन की मंडी नेशापुर है, फुक़हा की मंडी नेशापुर है, मुफस्सिरीन की मंडी नेशापुर है, बड़े बड़े उलमा की मंडी नेशापुर है। चारों तरफ शोर हो गया, चलो आले अली आ रहे हैं, चलो आले फातिमा आ रहे हैं, चलो ज़हरा के लाल आ रहे हैं। जैसे आज शोर हो गया हुजूर हुसैन मियां आ रहे हैं, पूरा इलाका ज़ियारत के लिए आ गया। बेला तस्बीह हो दम से इलाके में शोर हो गया, लाखों का मजमा आ गया। लोगों ने देखा अली का दुलारा तो आया है, फातिमा का जिगर पारा आया है, लेकिन उनके चेहरे पे चिलमन है। उस जमाने में सादाते किराम चलते थे, चेहरे पे नकाब डाल लेते थे, चिलमन डाल लेते थे। इनकी करम फरमाई चेहरा खुला, हम ज़ियारतें कर रहे हैं। जब देखा चिलमन है तो हज़रात आप जरा गौर करिए, लोग परेशान हो गए कि क्या करें। इतने में लोगों ने अर्ज किया, हुजूर आपके दादा अली मुर्तजा को नहीं देखा, आपके दादा शहीद करबला को नहीं देखा, आप पहली बार बस्ती में आए हो, निकाब हटा दो ताकि दिल खोल करके चेहरे का नजारा कर ले। इमाम अली रजा फरमाते निकाब को हटाओ। उनके खादिम ने निकाब को हटाया। जैसे निकाब का हटना था, ऐसा नूरानी चेहरा, किसी पे बेहोशी तारी है, किसी पे गशी तारी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अरे जरा सुनियो, गौर करो, जब इमाम अली रज़ा ऐसे है, हजरत मूसा काज़िम कैसे रहे होंगे, जाफर सादिक कैसे रहे होंगे, मोहम्मद बाकिर कैसे रहे होंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैसे रहे होंगे, अरे शहीद करबला कैसे रहे होंगे, मौला अली कैसे रहे होंगे। और आज जब दुनिया अली अली के लालों का जवाब नहीं ला पा रही है, तो मेरे नबी का जवाब क्या ला पाएंगे, मेरे सरकार का जवाब क्या ला पाएंगे। और आला हजरत मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, अर्ज करते हैं लमियाती नज़ीरू का फी नज़रिन लमो याती नज़ीरू का फी नज़रिन मिसले तो न शोदो पैदा जाना जगराज को ताज तो रे सर सो है, तो जो को शाहे दो सारा जाना। जलसे वाले परेशान है दिल दिल में, या अल्लाह इतना टाइम हो गया, इतनी रात में इतनी गाढ़ी अरबी हम काहे के लिए समझें। लेकिन हजरात आप और ज़बानें ना समझें तो यकीनन कोई फायदा नहीं है। अरबी ज़बान ना समझे तब भी फायदा है। कहोगे कैसे? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अहिब्बुल अरबा लिसलास फ़इन्नी अरबियुन वल कुरआन वरबियुन वल लिसान वालिल जन्नत अरबियुन। तीन वजहों से अरबी जबान से मोहब्बत करो। इन्होंने कुरान याद किया है, कुरान अरबी में है। अरे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान अरबी में है तो नबी ने क्या फरमाया? तीन वजहों से अरबी से मोहब्बत करो। मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी है और सारे जन्नतियों की जबान अरबी है। सारे जन्नतियों की जबान अरबी है। जब तक कोई गुरसाहिबगंज में है, जब तक छिबरा मऊ में है, जब तक तालग्राम में है, चाहे उर्दू बोले, हिंदी बोले, कन्नड़ बोले, मलयालम बोले, इंग्लिश बोले, तमिल बोले, चीनी बोले, जापानी बोले, लेकिन जैसे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंचेगा सवालात का सिलसिला शुरू होगा और तीन कंपलसरी सवाल है। उसमें सबसे अहम सवाल आखिर वाला है, मन रब्बो का। बंदे मोमिन कहेगा रब्बी अल्लाह, मा दीनु का मोमिन कहेगा दीनुल इस्लाम। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? मोहतरम हज़रात, जब कहा जाएगा इनके बारे में क्या कहता था, आशिक़ रसूल मचल जाएगा।
अरे यही तो मेरे आका है, यही मेरे सरकार है, यही मेरे नबी है, यही तो है। जब रात में तालग्राम पे सोने की तैयारी करते थे तो ये कहा करते थे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, और मेरे घर में भी हो जाए चिराग या रसूल अल्लाह। तो हज़रात जो हदीस मैंने पढ़ी है उसकी कोई तशरीह नहीं, एक बात खाली बताऊंगा। वो बात क्या बताऊंगा, इसमें 7 नाम है, याद कर लीजिए, मोबाइल में टेप कर लीजिए, दिल की तख्ती पे नोट कर लीजिए। इमाम अली रजा से लेकर के हजरत मौला अली तक 7 नाम है, और सुभान अल्लाह सब इनके आबाए किराम के नाम है, इनके अजदादे किराम के नाम है, सब घर वाले हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। इन 7 नामों की बरकत क्या है, यही आखिरी मेरी बात है। क्या बरकत है सुन लीजिए। लौ कराता हादल इस्नाद अला मजनून लबरिया मिन जिन्नतिही। इन 7 नामों को अकीदत के साथ पढ़ करके अगर किसी पागल पर दम कर दो, मरीज तो मरीज है, पागल भी अच्छा हो जाएगा। अरे मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। लेकिन आज कोई ओझा के पास जा रहा है माज़अल्लाह, कोई सिफली वाले के पास जा रहा माज़अल्लाह, कोई चिमटा वाले बाबा के पास जा रहा माज़अल्लाह, कोई 10 अंगूठी वाले बाबा के पास जा रहा माज़अल्लाह, कोई चुल्ला वाले बाबा के पास जा रहा माज़अल्लाह, कोई मेढ़ वाले बाबा के पास जा रहा माज़अल्लाह, कोई चक्रोट वाले बाबा के पास जा रहा माज़अल्लाह। ऐसे बाबाओं इफली सिफली ओझा सोखा इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बीमारी परेशानी आ जाए, इनके आबाए किराम के इन 7 नामों को वजीफा बना लो, विरदे ज़बान कर लो, तिलावत कर लोगे, परेशानी दूर हो जाए। और मैं तो कहता हूं, मेरी अकीदत कहती है, आप परेशानी में हो, कोई नाम याद ना है, या हुसैन कह दोगे बेड़ा पार हो जाएगा, या अली कह दोगे बेड़ा पार हो जाएगा। माशाअल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये 7 बड़े बरकत वाले नाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत, अरे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत रफीउ दरजत कंजुल करामत, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम, और आज दुनिया में कहीं चले जाओ, हम पढ़ाते हैं चिर्रा मोहम्मदपुर में 40 किलोमीटर से पहले ही रुदौली शरीफ है। रुदौली शरीफ में एक बहुत बड़े मुनाजिर और मुकर्रर अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अशमती रुदौलवी दामद बरकातुहुल आलिया है। उन्होंने बयान किया, कई साल पहले मैं फिजी गया था, जो बिल्कुल आखिरी किनारा है दुनिया का, समंदर के किनारे उनको होटल दिया गया। कहते रात में कमरे में दाखिल हुआ, अंदाजा नहीं हुआ। सुबह मैंने खिड़की खोली तो देखा समंदर ही समंदर नजर आ रहा है, लेकिन खिड़की से आवाज आ रही थी, ये नगमा सुनाई पड़ रहा था, डाल दे कल्बों में अज़माते मुस्तफा सैयदे आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदे आला हज़रत पे लाखों सलाम। तो दुनिया में चले जाओ, अगर उर्दू बोली जाती है, उर्दू जानने वाले कुछ लोग हैं, कुछ सुनने को मिले ना मिले, ये नगमा जरूर सुनने को मिल जाएगा। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और हमारे अल्लामा अब्दुल मुईद अदरी साहब रौनाही में पढ़ाते। अरे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आप परेशान ना होइए कि धीरे धीरे बहुत आगे आप बढ़ रहे हैं, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, तो आधा घंटा का कम से कम टाइम तो आप देंगे। आधे घंटे के बाद सब खत्म हो जाएगा। हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह।
अल्लामा अब्दुल मुईद अज़हरी साहब रौनाही में पढ़ाते हैं। बहुत बड़ा इदारा अल-जामिअतुल इस्लामिया, कस्बा रौनाही, जिला जोधपुर शरीफ। और मैंने उस मदरसे में मुकम्मल तालीम हासिल की है। अलिफ से लेके या तक मैंने पढ़ा, A to Z उसी मदरसे में मैंने पढ़ा जहां हजरत अल्लामा अब्दुल मुईद अज़हरी साहब पढ़ा रहे, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पढ़ा रहे। अभी जिनका खिताब नायाब, शादाब, जरताब आपने समाप्त किया, उसी में मैं पढ़ रहा था। एक बात बताना है, मैं सन 78 में हाजिर हुआ पढ़ने के लिए। उस जमाने में टमाटर की खेती बहुत की जाती थी, आज भी की जाती है, अब जरा कम की जाती है। टमाटर की खेती जब करने वाला करता है, झाबा रात में सजा के रख देता है, पिकअप बुलाता है, सुबह गाड़ी पे लादता है, मंडी ले जाता है, मुंह मांगा पैसा हासिल करता। एक बेचारे ने सजाया झाबा, सुबह जब दाखिल हुआ कमरे में तो कुछ बदबू पैदा, बड़ा परेशान है, जल्दू जलाल तू आई बल्ला को टाल तू, या अल्लाह ये झाबे ठीक ठाक माहौल में रखे थे, ये कमरे में बदबू कैसे पैदा है। हाथ सर पे रख के बैठ गया। एक बड़े मियाँ गुजरे, बोले काहे परेशान है? कहा क्या करूं, सारा झाबा बेकार हो रहा है। कहा हुआ क्या? बदबू आ रही है, इसका मतलब झाबे में बदबू है। पेपर हटाया, देखा एक बहुत बड़ा टमाटर वजनी है, उसमें से पीला पीला पानी निकल रहा है, बदबू कमरे में पैदा है। उस बड़े मियाँ ने कहा बस मामला समझ में आ गया, इसी की वजह से है। कहने लगा टमाटर वाला कोई इलाज हो तो बताओ, कोई दवा हो तो बताओ, कोई तदबीर हो बताओ। कहा इस सड़े हुए टमाटर के लिए ना कोई इलाज है ना कोई तदबीर है। हाँ, एक हिकमत ये अपनाई जा सकती है, इसे कैप्सूल नहीं, इंजेक्शन नहीं, टिकिया नहीं, कुछ काम न करेगा। इस सड़े हुए टमाटर को निकाल कर इतनी दूरी पे फेंक दे, इसका असर बकिया टमाटरों तक न पहुंचने पाए। बिला तशबीह हो तमसील, अगर माहौल और मुआशरे में कोई अकीदे का सड़ा हुआ है, गद्दारे गौसे आजम है, गद्दारे गरीब नवाज है, गद्दारे सादाते मारहरा है, गद्दारे सादाते बिलगिराम है, गद्दारे सादाते कालपी है, गद्दारे आला हजरत है, गद्दारे ताजु शरिया है। उससे दूर हो जाओ, अपने को उससे दूर। और यही आखिरी पैगाम है, सोना जंगल रात अंधेरे, अरे छाई बदले काले है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये तकरीर की तमहीद है। तकरीर फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम।